अब नहीं जियारा लगल मोर घर में, चैन न आइले। चलू सखी सत्संग में, ज्ञान कछु पाइले। चलू सखी सत्संग में, ज्ञान कछु पाइले। अब नहीं जियारा लगल मोर घर में, अब नहीं जियारा, अब नहीं जियारा लगल मोर घर में, चैन न आइले। चलू सखी सत्संग में, ज्ञान कछु पाइले। चलू सखी सत्संग में, ज्ञान कछु पाइले। सोचत रहली हम हो एक दिन सत्संग में जाई। सोचत रहली हम हो एक दिन सत्संग में जाई। गुरु के चरनिया से नैया लगाई। गुरु के चरनिया से नैया लगाई। मनवा में चैन नहीं रहल बेचैन हम, मनवा में चैन नहीं रहल बेचैन हम, आज कर जाइले। चलू सखी सत्संग में, ज्ञान कछु पाइले। चलू सखी सत्संग में, ज्ञान कछु पाइले। जाहो सूतल ई कर्म जिनकर जागेला ये भाई। ध्यान देंगे, इशारा है भजन की कड़ी में। सुतल ई कर्म जिनकर जागे लाई भाई, वही मानव रोज सत्संग में जाए। ये गांव में तो 2-4-5 माताएं नहीं है, बहुत सारे माताएं बहन लोग हैं। सबके कान में ये सत्संग की आवाज आ रही है, लेकिन सत्संग जानने के हो रहा है। ये सत्संग को सुनने के लिए नहीं आते। नहीं आने का कारण है, सबको अच्छा नहीं लगता है सत्संग। वजह क्या है? कहा पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहे, और जैसे जड़ के ताप से भजन की रुचि जाए। ध्यान देके बंधो, ये सत्संग सुनने का संस्कार पूर्व जन्म से में लेकर के इस संसार में नहीं आए हैं। तो कितनों से कितनों बढ़िया प्रवचन भजन सुना दे तब भी उसको अच्छा दिमाग में अर्जस्ट संत गुरुजन की बात नहीं होगा। तो इसलिए इशारा है, मानव के जीवन को सफल बनाना चाहते तो ऐसे मानव के लिए इशारा है। सुधरल ई कर्म जिनकर जागेला ये भाई। वही मानव रोज सत्संग में जाई। वही मनुष्य रोज सत्संग में जाई। गुरु के चरण से भी सिर पर चढ़ाइले। गुरु के चरण रज सिर पर चढ़ाइले, भव तर जाइले। चलू सखी सत्संग में, ज्ञान कछु पाइले। चलू सखी सत्संग में, ज्ञान कछु पाइले। अब नहीं जियारा लगल मोर घर में, अब नहीं जियारा, अब नहीं जियारा लगल मोर घर में, चैन
सदगुरुजन हम सबको बुला करके कोई चमत्कार बात नहीं बताते, संत गुरुजन कोई जादू टोना भी नहीं दिखाते हैं। अगर इस माइक से अगर कह दे कि अभी कुछ देर में जादू का कार्यक्रम होने वाला है तो जादू के कार्यक्रम को देखने के लिए खचाखच भीड़ लग जाएगी, लेकिन जब मन से कोई चमत्कारी बात, कोई जादू टोना, कोई जंतर उंतर बेचने के लिए नहीं आते, देने के लिए हम सबों के बीच में आते क्या है, हम सबों के बीच में संत गुरुजन आते हैं कि हम लोग बुलाते क्यों हैं, वजह क्या है, कारण क्या है कि आज हमारे साहेब जी जो बच्चा के संस्कार के शुभ अवसर पर बहुत सुंदर व्यवस्था किए हैं, तन मन धन सदगुरु के चरण में अर्पित करके खर्च कर रहे हैं। इनको क्या लाभ मिलेगा, ध्यान देके बंदो, ये क्यों करवा रहे हैं, हम लोग क्यों बुलाए, इसका वजह क्या है। हम सबों के बीच में संत गुरुजन आते हैं ये दुर्गुण को लेने के लिए और सदगुण को देने के लिए। ये भक्ति जो करते हैं हम लोगों को भक्ति करने का जुगती बताते हैं, कोई चमत्कार बात नहीं बताते। क्या बता रहे हैं अंतिम कड़ी में सुनेंगे। बहू बेटी को भूत लग जाते, किसी के बेटा को भी भूत लग जाते। नहीं, आज तक ये देवी देवता के पूजने वाले परिवार में आप सुन रहे हैं कि भूत लग जाता है, प्रेत लग जाता, लगता है तो सुनते हैं ना, उनको जंतर पीने का आवश्यकता पड़ जाता है। ये बात आप नहीं सुन रहे हैं कि फलना महात्मा को भूत लगा है, सुने हैं कभी संत गुरुजन को, कोई संत गुरुजन को सुने हैं कि भूत लगा है। क्यों? क्योंकि भूत को मानते ही नहीं, कोई साध्वी को भी भूत नहीं लगा है, क्योंकि उनको वो कभी मानते नहीं है भूत प्रेत को। देवी देवता के पास वो जाते नहीं कि इसलिए भूत उसको परेशान करेगा। ये भ्रम से मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए सच्चे सदगुरु के शरण में आकर उनके द्वारा जुगति को प्राप्त करके भक्ति भजन कर लीजिए। कभी काल आपका पछाड़ने वाला नहीं है, काल अभी कभी आपको परेशान नहीं करेगा। तो ऐसे मानव के लिए इशारा है। चलू सखी सत्संग में ज्ञान कछु पाई, चलू सखी सत्संग में ज्ञान कछु पाई। अब नहीं जिया लगल मोर घर में, अब नहीं जिया। अभी भजन के कड़ी में सुन रहे थे, अब नहीं जियारा लगल मोरे घर में चैन न आई ले, चलू सखी सत्संग में ज्ञान कछु पाई ले। ये सत्संग में आते ही ये मन शांति से भर जाता है। सत्संग में आते ही, सत्संग में जुड़ते ही ये मन में जो टेंशन रहता है वो टेंशन से मन फ्री हो जाता है। नहीं, अब दीदी लोग आई है तो नींद सताना शुरू कर दे, क्योंकि ये मन टेंशन से फ्री हो गया, शांति से ये मन भर गया है। अब जब से मन शांति वातावरण में आएगा तो नींद सताएगा। तो आइए इशारा है भजन के कड़ी में। चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो